आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी स्पर्श का पाठ 5, ठीक है, जिसका क्या नाम है? तोप। शुरू करते हैं। विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है? स्पष्ट कीजिए। विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये वस्तुएं हमें अपने पूर्वजों की, अपने इतिहास की याद दिलाती हैं। इनसे हमारा भावनात्मक संबंध होता है, इसलिए इन्हें अमूल्य माना जाता है। ये तात्कालिक परिस्थितियों की जानकारी के साथ दिशा निर्देश भी देती हैं। इस कविता से तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? इस कविता में तोप के विषय में जानकारी मिलती है कि यह अंग्रेजों के समय की तोप है। 1857 ईस्वी में इसका प्रयोग शक्तिशाली हथियार के रूप में किया गया था। इसने अनगिनत शूरवीरों, स्वतंत्रता सेनानियों के धज्जे उड़ा दिए। लेकिन आज यह तोप शांत है और एक बाग में निष्क्रिय खड़ी है। अब यह केवल दर्शनीय वस्तु है। चिड़िया इस पर अपना घोंसला बना रही है तथा बच्चे खेल रहे हैं। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? कंपनी बाग में रखी तोप हमें सीख देती है कि कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन एक दिन उसे शांत होना पड़ता है। इसके अलावा यह हमें अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों की याद दिलाता है और बतलाती है कि सुरक्षा और हितों के प्रति सचेत रहें। यह हमारे उन तमाम शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने तथा उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 अवसर कौन से होंगे? भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक चिन्ह 2 बड़े त्यौहार 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। इन दोनों अवसरों पर तोप को चमकाकर कंपनी बाग को सजाया जाता है। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। इन पंक्तियों में कवि ने तोप की वर्तमान स्थिति को बताया है। 1857 ईस्वी की क्रांति में जिस तोप ने आतंक मचा रखा था वो आज बेबस थी। छोटे छोटे बच्चे इसकी नाल पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं। चिड़ियां भी इस पर बैठकर आपस में बातचीत करती हैं। वे बताती हैं दरअसल कितनी ही बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। आज कंपनी बाग का तोप विनाश करने लायक नहीं है। चिड़ियां और गौरैये उस पर बैठकर फुदकती रहती हैं। इससे यह पता चलता है कि कोई भी कितना भी मजबूत और क्रूर क्यों न हो, एक दिन उसे झुकना पड़ता है। जैसे तोप आज बस एक दर्शनीय वस्तु बनकर रह गई है कंपनी के बाग में। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। इन पंक्तियों में तोप ने अपनी गाथा को सुनाया है। वह बता रहा है कि 1857 की क्रांति के सामने उसने अपने आगे किसी की नहीं सुनी थी। उसने कई वीरों को मौत की नींद सुला दिया था। यहाँ पर मौत होगा, ठीक है, वीरों को मौत की नींद सुला दिया था, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तोप शीर्षक कविता का भाव समझते हुए इसका गद्य में रूपांतरण कीजिए। तोप कविता का गद्य रूपांतरण। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर जो तोप रखवाई थी वह आज स्वतंत्र भारत में विरासत बनकर रह गई है। वर्ष 1857 की इस तोप को कंपनी बाग के साथ ही साल में 2 अवसरों पर साफ सुथरा करते हुए चमकाया जाता है। जैसे कंपनी बाग हमें विरासत में मिली थी, उसी तरह यह तोप भी थी। आजकल सुबह शाम कंपनी बाग में जो सैलानी टहलने के लिए आते हैं उन्हें यह तोप बताती है कि किसी समय मैं बहुत ताकतवर थी। उस जमाने में मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थीं। आज स्थिति यह है कि इस पर लड़के घुड़सवारी करते हैं। वहाँ से बच्चों के हटते ही चिड़ियाँ उसके ऊपर बैठकर गपशप करती हैं। गौरैये तो और भी शैतानी करते हुए इसके अंदर घुस जाती हैं। ऐसा करके वह यह बताती हैं कि कितनी भी बड़ी तोप क्यों न हो, एक दिन तो उसका मुंह बंद हो ही जाता है। अर्थात अन्याय कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक न एक दिन उसका अंत अवश्य होता है। हमारी यह कविता जिसका नाम तोप है यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है। तुम लोग इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना कविता को पढ़ने के बाद अच्छे से, जिसने भी कविता नहीं पढ़ रखी है, तो तुम्हें बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। ये और जो भी दिक्कत हुई हो, जहाँ समझ में नहीं आया हो, कमेंट करना, मैं देखूंगा तो मैं समझा दूंगा वहाँ पे, कोशिश करूँगा समझाने का फिर से। और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी कर दिया करो तुम लोग, ठीक है, ताकि और लोगों तक पहुँच सके जिनको जरूरत हो। फिर ठीक है, थैंक यू।